हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम रोजाना टॉप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके पैरामेडिकल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उनका रिविजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से। इसके अलावा दोपहर 12 बजे रोजाना बिहार एग्जाम्स वाला चैनल पर साइंस की पैरामेडिकल की क्लास होती है, तो आप उस क्लास में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, मानव शरीर की कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और विनिमय होता है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमारी बॉडी में जो भी सेल होती है उनकी कोशिकाओं की जो ग्रोथ होगी वो एक रेगुलेट होती है ना। लेकिन जब हम कैंसर सेल्स की बात करेंगे तो क्या होगा? देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मेगिन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। कंट्रोल सेल डिवीजन होगा, आरएनए म्यूटेट हो जाएगा, डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि कैंसरियन जो सेल्स होते हैं जिनको हम कार्सिनोजेनिक सेल्स कहते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन उनमें बहुत फास्ट होता है और ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्लिनिकल डेथ टेक प्लेस। क्लिनिकल डेथ की अगर बात की जाए, क्लिनिकल डेथ या इसे हम बायोलॉजिकल डेथ के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें नाड़ी नहीं चलती, दिल की धड़कनें नहीं चलती हैं, पुतलियां स्थिर और फैली हुई होती हैं और प्रकाश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उपयुक्त तीनों स्थितियां एक ही साथ मौजूद होती हैं। तो क्लिनिकल डेथ की अगर हम बात करेंगे तो क्लिनिकल डेथ का बेसिकली मतलब होता है ये तीनों की तीनों कंडीशंस एक साथ दिखाई दे, जहां पर दिल की धड़कनें बनना बंद हो जाए, पल्स रेट ना आए और साथ ही क्या हो जाए, आंख की जो पुतली है वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन को ही क्लिनिकल डेथ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को बहुत ज्यादा डोमिनेंट स्पीशीज कहा जाता है पूरे जीव मंडल में, ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास औजार बनाने की क्षमता है, सरल दिमागी शक्ति है, स्पष्ट वाणी और भाषा है, या उपयुक्त सभी गुणों के कारण जीव मंडल में प्रमुख प्रजाति बन गया है? तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे गुण इंसानों के पास है, इसलिए वो पूरी जितनी भी प्रजातियां हैं सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट प्रजातियों में से आता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, प्रकाश के कारण होने वाली हलचल डैश द्वारा दर्शाई जा सकती है। मूवमेंट ड्यू टू लाइट आर शोन बाय। कैसे दर्शा सकते हैं आप इसे? फूल वाले पौधों के द्वारा, निचले पौधों के द्वारा, सभी स्थलीय पौधों के द्वारा, या सभी पौधों के द्वारा यह दर्शाया जा सकता है। पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, जिस तरफ सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होगी पेड़ आपका उसी दिशा में ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जितने आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें दर्शाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। सजीव और निर्जीव के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच मुख्य अंतर क्या होगा? इनकी वृद्धि में अंतर होगा, इनके साइज में परिवर्तन होगा, इनकी गति में अंतर होगा, या फिर प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति होगी? तो अगर आपसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में मेजर डिफरेंस पूछा जाए तो मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति। जो आपका लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म दिखेगा, और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस आपका न्यूक्लियस। तो कोशिकाओं में आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म के साथ साथ आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और इसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल यही है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? कौन सा ऐसा है जो इन बिटवीन है, ना तो वो पूरी तरीके से निर्जीव है ना वो पूरी तरीके से सजीव है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया, या फिर आपका आरएनए? तो इस सवाल का जवाब वायरस हो जाएगा, याद रखेंगे। वायरस को हमने इन बिटवीन में रखा है, ना तो ये सजीव है ना ही ये निर्जीव है। आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा जीव है या कौन सा ऐसा लिविंग बींग है जिसपे आपका नॉट लिविंग बींग, वो कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर सेल थ्योरी काम नहीं करती है? कोशिका सिद्धांत को किससे अलग रखा गया है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सभी जीवित जीवों की मूल इकाई क्या है? जितने भी जीवित जीव हैं इनकी मूल इकाई क्या है? रक्त की एक बूंद है, ग्लूकोज का अणु है, प्रोटीन का एक समूह, या फिर कोशिका है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सेल होता है यही रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हर एक जीवित जीव की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीव की मूल विशेषता है? किसी जीवित जीव की मूल विशेषता की अगर बात करें, चलने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, खाने की क्षमता, या फिर सांस लेने की क्षमता? तो मूल विशेषता क्या होगी? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, प्रजनन करने की क्षमता, क्योंकि अगर जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति क्या हो सकती है? विलुप्त हो सकती है। इसके अलावा
विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी शाखा पौधों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को दर्शाती है? तो बताइए इस शाखा को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे आपका इकोलॉजी। से पारिस्थितिकी बोला जाता है, याद रखेंगे। और पारिस्थितिकी के जनक है इपियोडम, ये भी आपको याद रखना है। कोशिका विज्ञान यानी सेल के अध्ययन को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक जो है वो आपके कोशिका विज्ञान के जनक है, याद रखेंगे। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे जहां पर हम पेड़ों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी का मतलब हो जाएगा जहां पर ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इन सब की चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताइए। बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो। जो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसके पीछे का कारण क्या है? उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है और इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश से नफरत करते हैं। वे अपने भोजन के संश्लेषण के लिए अन्य प्रकाश का उपयोग करते हैं, या फिर वे सूर्य के प्रकाश की मदद के बिना अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। तो याद रखेंगे जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं इनमें केमियोथेरेपी, केमियोसिंथेसिस होता है, याद रखेंगे। यानी ये केमिकल की सहायता से भी ऐसा कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। पौधों का यानी मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट पॉजेस, वो कौन सा ऐसा वायरस है जो अधिकांश पौधों को संक्रमित कर सकता है? सिंगल स्ट्रेन डीएनए, एकल स्ट्रेन आरएनए, डबल स्ट्रेन डीएनए आरएनए, डबल स्ट्रेन आरएनए। तो इस सवाल का जवाब याद रखेंगे, सिंगल स्ट्रेन आरएनए जो होगा वो प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। एक कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच के चलने वाले पैरों के 3 जोड़े होंगे, चलने वाले पैरों के 2 जोड़े होते हैं, चलने वाले पैरों के 4 जोड़े होते हैं, चलने वाले पैरों का 1 जोड़ा होता है। तो कॉकरोच आपने देखा ही होगा, थिलजट्टा जिसको कहा जाता है, और इसके 3 मतलब इसके कुल मिलाकर आप देखोगे 6 पैर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं लेकिन केवल एक को छोड़ के। इनमें से वो एक कैसा है जो इनवर्टिब्रेट की श्रेणी में नहीं आएगा? स्नेल, क्रैब, प्रॉन या फिर आपका फिश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, फिश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिश, याद रखेंगे, फिश। आगे बढ़ेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया की अगर बात करें, जीवाणु की बात करें, तो जीवाणु में प्रजनन किस तरीके से होगा? लैंगिक प्रजनन के द्वारा होगा, अलैंगिक, अधिकतर यौन विधि के द्वारा, अधिकतर अलैंगिक विधि के द्वारा। तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो याद रखना है मोस्टली एसेक्सुअल, याद रखेंगे मोस्टली एसेक्सुअल। यहाँ नहीं रखना है कि केवल आपका एसेक्सुअल के द्वारा ही होगा, लेकिन अधिकतर क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ही इनमें क्या होता है? इनमें प्रजनन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।